गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जो हैं उन टूल्स की हम आज स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि इस टॉपिक के में आपके कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक था डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज जो है वो चाहे पीसीबी स्टूडेंट्स हों या पीसीएम स्टूडेंट्स हों, उनको डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज होनी चाहिए। एक डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, राइट, एंड व्हाट आर इट्स various rules for performing the differentiation of a given function। तो किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग से उनके बारे में पता है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना आज फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस वो स्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर समझना है कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है और इसके अंदर जो वेरियस रूल्स यूज़ होते हैं वो रूल्स कौन कौन से हैं, उन पर बेस्ड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज अपने साइड से भी कराऊंगा और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको भी करने के लिए दूंगा। तो प्लीज़ आप बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, डेफिनेटली आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट, व्हाट इज आवर टॉपिक? differential calculus now what is it? What is differentiation? differential calculus, इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे what is differentiation, राइट, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हम इनको स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने से पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लेट बाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, लेट वाई हमारे पास में है बी ए फंक्शन ऑफ x, right? Now if y is a function of x, then this statement can be written as y is equal to fx, y is equal to fx, right? अगर आपके पास में y जो है वो x का एक फलन है, तो इस स्टेटमेंट को अगर हमें गणितीय रूप में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम रीड करते हैं? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। y जो है वो आपका x का एक फंक्शन है, x का एक फलन है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, राइट, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ y विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपने x की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया है तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, राइट। तो सपोज द वैल्यू ऑफ
x, suppose the value of x increases, राइट, मीन्स क्या हुआ, जो x की वैल्यू है उसमें हमने इंक्रीमेंट किया है बाई ए स्मॉल अमाउंट, बाई ए स्मॉल अमाउंट हमने उसमें छोटा सा क्या है, एक स्मॉल अमाउंट डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया है, राइट, डेल्टा x, दिस इज, इसको हम कैसे रीड करते हैं, डेल्टा x, ये जो टर्म है यहाँ पर ट्राइंगल बना के और x लिखा है, तो इसका जितने भी स्मॉल वेरिएशंस होते हैं उनको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इसको हमने लिखा है डेल्टा x। नाउ इफ वैल्यू ऑफ x increases by a small amount, then the value of y, then the value of y means y की जो वैल्यू है आपके पास में also increases by a small amount delta y, राइट, इट मीन्स यहाँ मैंने क्या लिखा है कि अगर हम x की जो वैल्यू है उसमें एक बहुत छोटा सा परिवर्तन करते हैं, उसमें छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं, डेल्टा x की वृद्धि कर देते हैं, मीन्स आपके पास में x की जगह आपको क्या करना है, x की जगह आपको लिखना है x प्लस डेल्टा x, यानी इसमें हमने छोटा सा इंक्रीमेंट कर दिया। तो जब हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया, देन जब x में इंक्रीमेंट किया है और y जो है वो x का फंक्शन है, तो डेफिनेटली y के अंदर भी चेंज होंगे, y अब आपके पास में क्या हो जाएगा, y विल बिकम y प्लस डेल्टा y, राइट, कोई वैल्यू इसके अंदर होगी वो यहाँ पर इसके अंदर चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इन दिस सिचुएशन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये जो आपके पास में रेशियो है, डेल्टा y का मीन्स क्या हुआ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, और डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो इनका जो रेशियो है, द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड द एवरेज, is called the average rate of change, right, ये क्या है, is called the average rate of change of y with respect to x। तो यहाँ पर जो आपने यानी x के अंदर इंक्रीमेंट किया डेल्टा x, उसके करस्पॉन्डिंग y के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा y हुआ। तो इस सिचुएशन में जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, यानी कि y की वैल्यू में चेंज और नीचे क्या है, x की वैल्यू में चेंज,
इनका जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी कि y के मान में जो औसत परिवर्तन है विद रेस्पेक्ट टू x के संदर्भ में, राइट। तो इसको हमने लिखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन डेल्टा x it approaches, delta x approaches, ये अप्रोच करता है, राइट, जीरो की तरफ, मतलब कम से कम इसके अंदर वैल्यू हो जीरो। इट अप्रोचेस जीरो मीन्स जैसे डेल्टा एक्स क्या हो गया, एक सिचुएशन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू था 0.01, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.001, मतलब कम हो गया, कम होता जा रहा है। मीन्स ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट। In this situation, the limiting value of the limiting का मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी, ये लिमिट लगा दी कि जो डेल्टा एक्स है वो जीरो की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स में जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कंडीशन ये लगाने पर कि जब आपके पास में डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इन दैट केस द लिमिटिंग वैल्यू, इसको हम यहां पर कर दें, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, right, limiting value of delta y upon delta x is called इसको हम क्या कहते हैं, is called differential coefficient, is called differential coefficient, राइट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं अवकल गुणांक, राइट, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, राइट स्टूडेंट। तो जब आपके पास में डेल्टा x की जो वैल्यू जब जीरो की तरफ ये अप्रोच करती है, राइट, तो उस कंडीशन में आपके पास में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और अवकल गुणांक कहते हैं, या हम इसको ये भी कह देते हैं कि और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अवकलज y का x के सापेक्ष अवकलज, एंड इज डिनोटेड बाय इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx, तो यहां आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नहीं है, ये है dy अपॉन dx। इसको तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx, राइट, अपॉन dx, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो हमने यहाँ पर जो भी अभी कुछ यहाँ पर बोला है, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं
गणितीय परिभाषा में लिखूं तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx ये किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कंडीशन हमें क्या लगानी है, व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ लिमिट हमें लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट कंडीशन हो गई डेल्टा x इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, और किसकी वैल्यू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन of y with respect to x. Now this derivative जो आपके पास में dy upon dx gives the instantaneous rate of change of function y with respect to variable x. What is this? This dy upon dx. This is the instantaneous इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मतलब इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ये इसको हम, ये जो आपके पास में है dy अपॉन dx, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवकलन। तो इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास में एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होती है, वो चीज, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx से। तो dy अपॉन dx क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मीन्स ये विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो आपको केवल यहाँ पर ये ध्यान रखना है, राइट, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस डिफरेंशिएशन जो है आपके पास में, इसको हम कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन, राइट। डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ one physical quantity with respect to another physical quantity, राइट। तो ये आपके पास में इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अवकलन क्या है कि एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि किस प्रकार परिवर्तित हो रही है, इसको हम कहते हैं अवकलन। एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि किस प्रकार परिवर्तित हो रही है, इसको हम कहते हैं अवकलन, राइट। यानी डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज represented as
इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx, राइट। और भी एग्जाम्पल हैं। सपोज मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका dt मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, dt टाइम ड्यूरेशन में ये a पोजीशन से b पोजीशन पर आ जाता है और ये यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज ds डिस्टेंस को ये कवर करता है। तो यहाँ पर जो ds अपॉन dt होगा, dt मतलब यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम ड्यूरेशन में, dt टाइम ड्यूरेशन में। तो ये जो आपके पास में क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। मीन्स समय के सापेक्ष इस ऑब्जेक्ट ने a से b तक आने में जो डिस्टेंस कवर की है उनका रेशियो ds ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ s डिस्टेंस, राइट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम यहाँ पर इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है तो ds अपॉन dt, और ये टर्म आप जानते हो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। वेलोसिटी आप जानते हो, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको स्टडी किया है कि वेलोसिटी क्या होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ds, ये यहाँ से यहाँ या डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा dt। तो इनका जो रेशियो है ds अपॉन dt विच इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी। इसको हम वेलोसिटी से जानते हैं, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब बस हमें इतनी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, बस इसके अलावा हमें और कोई डिटेल में अभी इसको स्टडी नहीं करना है। अदरवाइज डिफरेंशियल कैलकुलस जो 11th क्लास के में स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के जो उनके पास में मैथ्स सब्जेक्ट है, वो इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन हमें केवल फिजिक्स में स्टडी करने के लिए बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन वास्तव में है क्या, और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए dy अपॉन dx या फिर ds ओवर dt। यहाँ y एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर s जो है एक इज ए वन फिजिकल क्वांटिटी एंड t इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर अब मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ, जो डायरेक्टली हम आएंगे वो क्या है कि इसके अंदर जो आपके कुछ रिजल्ट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, राइट, सम इम्पोर्टेंट results on differentiation। some important results on differentiation। ये फॉर्मूले एक तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मूले जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए विच इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, उनको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर वन जो है आपके पास में पहला क्या है, लेट सी एक आपके पास में नंबर है, सी वी ए कांस्टेंट। ये सी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो आप जानते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, राइट। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर देन d अपॉन dx ऑफ c, राइट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू x
इक्वल टू 0। ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो क्या होता है, 0 होता है। भाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं। कोई चीज यहाँ पर मैं उसको मेजर कर रहा हूँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है, राइट, और मास में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो अब आप चाहें उसको 1 मीटर डिस्टेंस पर ले जाओ तो भी मास फिक्स रहेगा, उसको 2 मीटर डिस्टेंस पर ले जाओ तो भी मास फिक्स रहेगा। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल क्वांटिटी, वो क्या होता है आपके पास में, 0। वो 0 होता है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 एक नंबर है, तो 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैं यहां नंबर लिख लेता हूं कोई, d अपॉन डी एक्स ऑफ 100, 1 की जगह मैंने 100 लिख लिया। तो 100 भी आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है। 100 ये लिखा हुआ है तो इसको मैं भी 100 पढ़ूंगा, आप भी 100 पढ़ोगे, कोई तीसरा होगा वो भी 100 ही पढ़ेगा। तो मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके पास में है d अपॉन डी एक्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। साइन 45 की वैल्यू जो है वो आपके पास में कांस्टेंट है, आप इसको जानते हैं 1/√2 होती है। तो 1/√2 मीन्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। ये 0 होगा। आप साइन ले लें, कॉस ले लें, टेन ले लें, कॉट ले लें, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी कर लें यहाँ, तो ये टर्म क्या आएगा आपके पास में, हमेशा 0 होगा। तो हमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल, केवल अगर फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी हमें दे रखी है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट है, इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें रूल जो है, एक रिजल्ट मैंने हेडिंग डाला है, तो इसको हम एक रूल की तरह यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं उसमें d अपॉन डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। दूसरा आप यहां पर देखिए, राइट। अब दूसरे में क्या है कि अगर मेरे पास में इफ y is equal to some constant into x, right, where यहाँ पर where a is a constant, ये जो a है, ये a है, is a constant, ये constant है, then differentiation of y means ये with respect to x will be, ये क्या होगा, इसको हमें ध्यान रखना है, will be, यानी इसका हम मैथमेटिकल अगर रिप्रेजेंटेशन दें तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स। तो ये देखिए ये क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स, और y की जगह हम क्या लिख लेंगे, ax, यहां पर लिख लिया ax। तो ये चीज आपके पास में क्या हो जाएगी, ये जो कांस्टेंट है, यहां तो प्योर कांस्टेंट था, x नहीं था, लेकिन यहां पर x भी है, तो जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, ये a, और ये हो जाएगा dx अपॉन dx। तो यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा,
a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे d/dx ऑफ ax अगर आपका लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू a, ये a के बराबर होता है, राइट। ये रूल्स हैं, रूल आपको ध्यान रखने हैं। d/dx ऑफ ax इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, केवल a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये dx से dx कैंसिल, तो बचा क्या 1, यहाँ पर केवल 1 ही तो बचा, और विच इज इक्वल टू a, राइट। तो दिस इज योर रूल नंबर 2, राइट स्टूडेंट। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम अगला एक रूल लेते हैं, राइट, और ये है आपके पास में थर्ड रूल है d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n। अगर ये कहीं लिखा हुआ है d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, यानी इसको हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या होगा, x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें। ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, n, ये n आगे आ जाएगा, इंटू x रेज टू द पावर n माइनस वन, राइट स्टूडेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 5 है, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू, इनके डेरिवेशन है, लेकिन हमें डेरिवेशन अभी नहीं करने, हमें केवल फॉर्मूले ही याद रखने हैं, राइट। तो d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 5 क्या होगा, अब 5 देखिए n था यहाँ पर तो n आगे आ गया, यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 5, और x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी ये किसके बराबर हो गया 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, यानी कि हम ये जो है d/dx ऑफ x रेज पावर 5 इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 4 के बराबर होगा। एक और एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ, d/dx, सपोज x रेज टू द पावर 100 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ n किसके बराबर है 100 के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे n मीन्स 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी 100 माइनस 1, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 100 एक्स रेज टू द पावर 99, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल आप और देखिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है d/dx ऑफ x रेज टू द पावर, मैं ये कह देता हूँ 3/2 है अब, राइट। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1, तो n है 3/2, तो 3/2 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2, और x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 with respect to x will be 3/2 into x raised to the power 1/2, राइट स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके के हमारे पास में फॉर्मूले हैं। तो मैं ये समझता हूँ आज के लिए अभी इतना ही काफ़ी है, फिर आगे मैं इसके आगे बढ़ूँगा, राइट स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।